आमच्या सगळ्यांचा. तर मग एलडीया मंडळी तयार का तुम्ही? मग एकदा जोरात बोला की गणपती बाप्पा. तर दरवर्षी आपण आपला गणेशोत्सव साजरा करतो आणि दरवर्षी बाप्पाच्या कृपेने आपल्याला एक चांगला एक्सपर्ट स्पीकर मिळतो आपल्या फंक्शनसाठी. मग ते अँटार्क्टिका एक्सपेडिशन वाले डॉक्टर चिंचाळकर असो किंवा वाईल्ड लाईफ फोटोग्राफर स्वप्नील कुंभोजकर किंवा आपल्याला आपल्या प्राचीन मंदिरांच्या गोष्टी सांगणारे इंद्रनील बंकापुरे. नेहमीच आपल्या एलडीया सदस्यांनी एकदम भरभरून प्रतिसाद दिला या टॉक्सना. यावर्षी आपण आपल्या गणेशोत्सवामध्ये ऑपरेशन सिंदूरला एक छोटासा ट्रिब्यूट देतोय आपल्या परीने. आणि योग जुळून आल्यामुळे आपल्याला आपले चीफ गेस्ट यावेळेला एअर कमोडोर नितीन साठे जे एअरफोर्स मध्ये रिटायर्ड झाले हे लाभले आहेत ऍज अ चीफ गेस्ट. नितीन साठे सर हे 36 वर्षे भारतीय वायुदलात त्यांनी सेवा दिलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये ते ॲज अ हेलिकॉप्टर पायलट म्हणून होते. त्यासाठी तिन्ही प्रकारच्या सेवा त्यांना द्यायचा अनुभव झाला आहे. वॉर टाईम, पीस टाईम आणि डिझास्टर. स्पेशली अंदमानमध्ये जी सुनामी आली होती 2004 साली, त्यावेळेला भारतीय वायुसेनातर्फे जी डिझास्टर रिलीफ जी सेवा दिली गेली त्याचं प्रामुख्याने त्याचं लिडरशिप रोलमध्ये होते सर. सो आज आपल्याला तेही ऐकायला मिळेल. 36 वर्षाच्या मोठ्या सेवेनंतर, नॉट अ शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन बट अ फुल फ्लेश 36 years of service, they never retire, but he pivoted to other areas like writing books. त्यांनी मस्तपैकी पुस्तके लिहिले, आपल्या सर्वांना इन्स्पायर करणारी, इन्फॉर्मेटिव्ह अशा पुस्तके. त्यापैकी 2 पुस्तकांचं मी मेन्शन करीन. आपण इथे बघू शकता, फ्यू गुड मेन अँड अन अँग्री सी. हे अनुभव आपल्याला सुनामीबद्दल आणि त्याच्याबद्दल ऐकायला मिळते त्याच्यात. आणि बॉर्न टू फ्लाय, MP अनिल कुमार हे नावाजलेले विभूषित व्यक्ती आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा आपल्याला एक छोटासा एक क्लिप्स आज बघायला मिळेल. सो तिथे पिवट केलं, त्यानंतर बरेचसे सोशल वर्क्स हे करतात सर. सो लेट्स वेलकम हिम टू दिस पॉडकास्ट. आपण सरांचा सत्कार करण्यासाठी हर्षद आणि मयूर यांना जरा स्टेजवर बोलवूया. एक छोटीशी भेट आमच्या करण्यासाठी. बेटा उसको बुला लो. सो आम्ही आता चालू करतो आमच्या यावेळेसचा आपला गेस्ट सेशन. एक पॉडकास्ट फॉर्मॅटमध्ये होणार आहे. तर स्टार्ट करायच्या आधी प्रत्येकासाठी सूचना, आपली मोबाईल आणि आपली आपली पोरं प्लीज सायलेंटवर ठेवा. आपल्या आपल्या पॅरेंट्सना विनंती आहे की आपल्या पोरांकडे लक्ष द्या आणि पोरांना पण विनंती आहे की आपल्या आपल्या पॅरेंट्सना गप्प बसायला सांगा जरा वेळ. ते नेहमी जसे तुम्हाला तुमच्या घरी सांगतात. थँक्यू व्हेरी मच. हो, स्मूथली पोहोचलात आमच्या टाउनशिपमध्ये. आमचा बानेर आणि राधा चौकाचा वर्ल्ड फेमस ट्रॅफिक जॅममध्ये नाही अडकला. नाही, आज ट्रॅफिक जॅम नव्हता. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी वाया डेक्कन आलो, माझ्या आईला भेटता इथे आलो, तर तेवढा त्रास नाही आला. अदरवाईज परत जाताना आता 2 तास तरी लागतीलच. 35 किलोमीटर येत ना. हल्ली पुण्यात असता की होती भेट पुण्यात? नाही, मी पुण्यातच स्थायिक आहे, पण नाव आय कीप ट्रॅव्हलिंग. कारण मला असे स्टॉक्स द्यायला, नॉट फॉर सच काइंड ऑफ टॉक्स, बट तिथे लिटरेचर फेस्टिवल असतात तिथे जायला लागतं. किंवा मी एक थिंक टँक बरोबर काम करतो दिल्लीला, तर तिथे जायला लागतं. स्ट्रॅटेजिक थिंकिंग आणि रायटिंगसाठी बोलतात ते. सर दिल्ली, बँगलोर आणि पुणे आणि बाकी देशात कुठेही लिटरेचर फेस्टिवल असतं तिथे जातो. ओके सर. तर आपण स्टार्ट करताना आपण एक छोटासा एक रॅपिड फायर राऊंड
खेळूया आम्ही असं म्हणतोय, तुमची परमिशन असेल तर. येस, वाय नॉट, बट मला वाटतं रॅपिड फायर जनरली हॅपन्स इन दी एंड, बट तुम्ही स्टार्टच करता चला. बट पहिली गोष्ट, बिफोर यू स्टार्ट रॅपिड फायर, माझी मराठी जी आहे इट्स नॉट सो गुड, कारण माझ्या आई वडिलांचे प्रॉब्लेम आहे, बिकॉज ते कधीच महाराष्ट्रामध्ये राहिले नाही. माझे वडील आर्मीमध्ये होते, तर माझी पंजाब आणि JNK मध्ये माझं शिक्षण झालं, तर माझं मराठी इज स्लाइटली वीक, सो प्लीज पार्डन मी फॉर दॅट. आय विल बी मिक्सिंग मराठी, हिंदी अँड इंग्लिश अँड स्पीकिंग टू यू, सो डोंट माइंड दॅट. Hindi will be preferred, no Marathi. Okay, okay, fine. I'll not use Marathi then. Right. Okay, no problem, sir. Even we can stick to Hindi and English. Whatever. So, just we decided to start with the rapid fire because we thought normally when the podcast happens, they give a glimpse of whatever happened in the podcast. And since we are doing it live, we don't have that luxury of doing a glimpse to you at the front. So we thought we'll just give a glimpse in the rapid fire round. I hope they're not difficult ones. No, sir, not at all. Okay. So, pehla, flying. Flying, I love it. Operation Sindoor. Everybody is an expert. Indian Air Force. The best service to join. Agniveer scheme. Some say good, some say bad. I say it's required. India's Iron Dome. India's Iron Dome. Impregnable. Lekhan. Writing. Writing my second use. Sports. I follow sports, yes. Cricket, football and hockey. Fitness. Yeah, I like to be fit. Yeah, but 1.5 hours daily. हे खरंच शिकण्यासारखं आहे for all of us to spend some time on our fitness. So we'll go into a few more details with sir's experience. So sir, आपका जो experience खत्म हो गया, कितने मार्क्स मिले मुझे? अब हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, आपको 100 मिल गए. ठीक है, now we can go आराम से. Now I'm confident to speak to you. चलो. So स्टार्ट करने के लिए अगर आप आपके जो Please, एयर please. फोर्स में एक्सपीरियंस आपका जो रहा है एज ए पायलट, अगर आप हमें बता सकते हो आपके रिस्पेक्टिव. तो मैं 1984 में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया. नेशनल डिफेंस एकेडमी 1981 ज्वाइन किया यहाँ पे कटकवासला. 1984 में माय विंग्स मिले एंड आई बिकेम अ हेलीकॉप्टर पायलट. और तब से लेकर 2020 तक मैं एयरफोर्स में रहा. और पहले कुछ साल अप टू द टाइम व्हेन यू बिकम विंग कमांडर तक फ्लाइंग करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा फ्लाइंग करनी पड़ती है. तो तकरीबन 6000 घंटे फ्लाइंग करी. और जितने हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के थे वो सारे चलाए. सो ऑल काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस इन इंडिया, इन युनाइटेड नेशंस मिशंस इन आफ्रिका, कॉन्गोमध्ये होतो मी. अँड आय स्टेड देयर फॉर 1 year. अदर देन दैट नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड बहुत सारी ऐसी पोस्ट JNK में और पंजाब में सब जगह मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली. तो ओवरऑल माय जर्नी वाज very beautiful journey in the Air Force, and every day was an experience that one can write about. So इसलिए मैंने छोड़ने के बाद ये डिसाइड किया कि जो कुछ मैं सीखा हूँ वो एटलीस्ट मैं किताबों के जरिए आप सब लोगों के पास पहुँचाऊँ. So आपका जो एक्सपीरियंस रहा है एयरफोर्स में, दैट इन्वॉल्व हेलीकॉप्टर्स, राइट? आप हेलीकॉप्टर्स में अटैक हेलीकॉप्टर्स Yeah. सो हमने ये तो मूवीज में हमेशा देखा है कि जब वॉरफेयर होता है, एयर वॉरफेयर, ऑफेंस के लिए इज ऑलवेज फाइटर जेट्स. आप बता सकते हो कि हेलीकॉप्टर और ऑफेंस के वेयर डज इट कम इन? ऐसा कुछ नहीं है. मतलब आजकल 1971 में आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड कि द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आल्सो AN-12 एयरक्राफ्ट से बॉम्ब गिराए गए थे. सुई गैस प्लांट है पाकिस्तान में, उसको डिस्ट्रॉय किया था हमारे ट्रांसपोर्ट जहाज ने.
तो उसमें से भी बॉम्ब डाल सकते हैं। तो ये पुराने ज़माने में तो बड़े बड़े बॉम्बिंग यूज्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम बिग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑल्सो। अटैक हेलीकॉप्टर्स, एक हेलीकॉप्टर, नॉर्मल हेलीकॉप्टर विच कैन फायर मिसाइल्स, रॉकेट्स, बॉम्ब्स, guns, everything from that. So it is as good or as bad as a fighter. Only good thing about it is that it can fly slow, go very low. हम लोग जो फ्लाई करते हैं, हम लोग 4 से 5 फुट ऊपर जमीन के फ्लाई करते हैं, ताकि रडार्स हमको नहीं पकड़ सकते और हम पेड़ों के बीच में से छुप छुप के जाके ऑपरेट कर सकते हैं एनिमी एरिया में। उस तरह से फाइटर इतना नीचे नहीं जा सकते। फाइटर ही हैज टू फ्लाई फास्ट, so he flies at a higher level, and his advantage is that he can run back fast, so he can operate deeper inside enemy territory, whereas the attack helicopter can operate 15, 20, 30, 40 kilometers inside. And sir, regarding cargo versus the attack helicopters, what are their roles and how would they fly? तो मैंने अटैक हेलीकॉप्टर का रोल तो बता ही दिया आपको, और जो कार्गो हेलीकॉप्टर्स हैं उसके अंदर भी एक्चुअली रॉकेट्स और गन्स फिट कर सकते हैं, तो मल्टी रोल है एक्चुअली। तो जो हमारे पास सबसे बड़ा जहाज है उसके अंदर 20 टन्स लोड आ सकता है, सबसे बड़ा जो हमारे पास हेलीकॉप्टर है Mi-26। तो उससे छोटे जो हैं, जैसे चिनूक हुआ, US से भी आया है, जो उसके अंदर 17-18 टन, और उससे मीडियम लिफ्ट जिसको बोलते हैं, मीडियम लिफ्ट में 4 टन लोड आता है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट फ्रॉम सियाचिन टू नॉर्थ ईस्ट, इंटायर बॉर्डर पे जितने अपने सैनिक हैं तैनात, उनको राशन पहुंचाने के लिए, उनके लिए फ्रॉम मतलब देयर बुलेट्स, देयर क्लोथिंग, दे हैव टू गो बैक ऑन लीव, कम बैक फ्रॉम लीव, देयर फूड, एवरीथिंग इज ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रांसपोर्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स। तो ट्रांसपोर्ट टेक इट टू अ हब, जैसे यहाँ से चंडीगढ़ से ले जाता है लेह तक, लेह से आगे सब हेलीकॉप्टर से आगे जाता है। तो जैसे सियाचिन ग्लेशियर पे हुआ, तो एक टाइम पे जो हेलीकॉप्टर 1.5 टन उठा सकता है, वहाँ पे 25 केजी उठा सकता है। तो एक टाइम पे एक जेरिकेन वो वहाँ पहुँचाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज सो हाई that in 1984 the cost of a chapati in the Siachen glacier was 21 rupees in 1985. Abhi it is in hundreds of rupees one chapati. Okay, so it is a very very costly affair. It is guarding India is not so simple, and it happens because of all army, navy, air force, everybody is doing their own jobs. So answer the question, or I'll go somewhere else. I'd like to. So, are there any terrains where, even for offense, helicopters are more advantageous or can do better? हम जैसे कारगिल में आपने पढ़ा होगा, पता नहीं कितने लोग कारगिल के बारे में कुछ जानते हैं, लोग तो हम थोड़ा बहुत पढ़े हैं लोग यहाँ पे। तो कारगिल में फॉर प्रिसाइज एमिनेशन पहुंचाने के लिए, बिकॉज एक पिन पॉइंट पे टारगेट था, ऐसे ऊपर था, तो if you miss by 1 inch also it goes down into the valley, the bomb. So pinpoint accuracy के लिए helicopter can go very close and fire. Secondly, it could go right at the valley floor and then climb up and fire on the heights, so that they could not fire downwards at us. The missiles need a clear thing behind, you know. There should be a clear contrast between the heat of the helicopter and the heat of the surrounding atmosphere, where it cannot discern between the trees and all that. So that is the advantages. जैसे कारगिल का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अदरवाइज ऑल्सो जहाँ पे फाइटर नहीं ऑपरेट कर सकता है, या where there is a problem of putting the ammunition at the correct spot, then the helicopter is a better vehicle to take it through. But other than that, every fighters also do their jobs. Kargil में we were not ready for that kind of an operation at that altitude. Nobody was, किसी को हमने प्रैक्टिस कभी नहीं किया था इस हाइट पे फायर करने के लिए, या the operations at 15,000 feet and above are completely different. तो उसके लिए हमने ना प्रैक्टिस किया था, ना हमारे पास एक्सपर्टीज थी, ना हमारे किताबों में हमने कहीं
पैरामीटर्स लिखे हुए थे कि इस तरह से फ्लाई करना है, तो सारा हिट एंड ट्रायल से काम हो रहा था। सो दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट, बोथ हैव गॉट देयर ओन एडवांटेजेस। सो आई कांट रियली आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल, सॉरी। No, it was quite enlightening already. Regarding your experience with wartime operations using helicopter, can you please share something? Yeah, operated almost all the time. जो हेलीकॉप्टर होता है वो ऑल द टाइम बॉर्डर के पास ऑपरेट करता है, where fighters are at least 10 to 15 kilometers inside, ताकि enemy doesn't get worried about things. So helicopter is allowed to operate right up to the border. So every time when we operate, जैसे हम सियाचिन में फ्लाई करते हैं, तो when you're coming in for landing, you can see black marks operate in the snow below you. That means the shelling is started from that side. So the Pakistanis start, moment they hear the helicopter, they'll start firing the shells. So shells go and make a black mark in the snow. Snow के अंदर से काले काले से spots आते रहते हैं. So you are being fired at, but by and large you don't direct hit हो जाए तो फिर तो खत्म. Otherwise generally वो artillery shell goes into the snow and खत्म हो जाता है वहीं पे. And neither do both of us don't want to kill each other. It is just provocative fire that happens at the Siachen Glacier. So it is over there we saw this thing. Then I was in Congo. वहाँ पे पहली बार मैंने किसी को मारा, मतलब I had to kill somebody in the war. So that is a different experience altogether. कि जब अपने हाथ से जब गोली चलती है किसी और की तरफ और किसी और की मौत हो जाती है उसकी वजह से, और वो वॉर जो था वो हमारा भी नहीं था, वो किसी और का वॉर था। हम लोग वहाँ पे पीस कीपिंग के लिए गए थे और हम फंस गए बीच में, तो हमको फायर करना पड़ा। तो दैट इज एन एक्सपीरियंस दैट आई हैव रिटन अबाउट इन माई बुक्स कि मेरे को कैसे लगा वो। मैं 3 दिन तक सोया नहीं, मुझे गोलियाँ खानी पड़ी, डॉक्टर के पास जाना पड़ा। सो इट इज़ नॉट सो ईजी टू किल समबडी। वन, एयरफोर्स में हम तो किल तो बहुत दूर 1 किलोमीटर से दूर से किल करते हैं। आप आर्मी वालों का सोचिए, वो तो हैंड टू हैंड पास में जाके कटता है गला, तो उसको उस पर भी बीतती है। ऐसा नहीं कि वो इतना शेर होता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको फर्क पड़ता है। सो उसको भी डर लगता है, उस दूसरे वाले को भी डर लगता है, और हमें भी डर लगता था जब गोलियाँ चलती थी। हमारे 1-2 बुलेट होल हो जाते थे एयरक्राफ्ट के अंदर, बट दैट इज ओके। You still feel safe inside because there are a lot of systems on board. You know कुछ हो जाएगा तो you can go and quickly land back, है ना? But army guys really operate at close quarters. They face the real bullets actually. Whereas जैसे सिंदूर में देखा आपने, aircraft which are flying, आजकल तो 300-400 किलोमीटर से दूर से आपको मार गिरा जाएगा. So you never know किसने मारा, आपको पता ही चलेगा। कहीं जा रहे हैं, आपको पीछे से गाड़ी आई ठोक के चलेगी, पता ही चलेगा। उस टाइप का सीन हो गया आजकल। तो पुराने ज़माने में कॉम्बैट यूज्ड टू बी क्लोज टू ईच अदर। जैसे हम एक दूसरे से लड़ते हैं, इतने हाथ हैंड टू हैंड फाइट होता था। फिर हमने आगे तलवार ली तो और थोड़ा सा दूर हो गए, फिर हमने बो एंड एरो लिया तो और थोड़ा दूर हो गए। वैसे सिमिलरली इन द एयरफोर्स वी हैव गॉन फ्रॉम क्लोज फाइटिंग टू फाइटिंग फ्रॉम वेरी फार। सो नाउअडेज मिसाइल्स, द एयरक्राफ्ट लॉक्स ऑन टू द अदर एयरक्राफ्ट एट 170-200 kilometers and launches and goes away। ठीक है, तो आजकल का जो कॉम्बैट है वो अलग हो गया, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इसी पे मतलब आजकल के कॉम्बैट तो मेरा सॉरी, सो मेरा एक्सपीरियंस, दिस इज 2 places, लिटिल बिट ऑफ श्रीलंका when we came back from Sri Lanka. Other than that, श्रीनगर में एंटी नक्सल ऑपरेशन में भी था, तो वहाँ पे भी देखा, वहाँ पे भी गोली चलती थी, श्रीनगर में भी गोली चलती थी। तो wherever I was, something or the other was happening. So it is part of our lives, so it is, we can take it like that. So sir, since you touched base on आजकल के operations, so with upcoming technology, अभी ऑपरेशन सिंदूर में, so how do they come into air warfare now? अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है, इट विल कम ऑन रीडर, और एक फोर्स मैगजीन करके उसके लिए भी लिखा है। तो उसके अंदर मैंने आई हैव रिटन अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस। एयर डिफेंस का मतलब है कि आप यहाँ बैठे हैं तो आप एक डोम, दिस इज योर कंट्री, एंड इसके ऊपर आपने इतना एक
तगड़ा स्टील का एक शील्ड बना दिया है कि इसमें कोई आ ही नहीं सकता, चाहे ऊपर से हम पत्थर फेंके या मिसाइल फेंके, कुछ नहीं आ सकता. So you have got ways and means to stop this missile or anything that is coming to you. Various means, electronic means, jamming means, or hardened shelters, whatever. तो ये एक एयर डिफेंस की बात हुई. Let's get back to the question. हाँ, future of air warfare, right? तो future of air warfare की future of all wars, all जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, people say that you know this is. I went to Russia last month I was in Russia. हाँ, 1.5 महीना हो गया. तो वहाँ पे मैं जाके जब रशियन से बात की तो they were saying कि छोटा मोटा कोई फाइटिंग चल रहा है with Ukrainians, there's nothing on. That is actually the thing. We outside sitting we think that Sindoor was a war. It was not. Operation is within your own country. Please keep quiet. Operation is within your own country. Whenever you have war takes place only when you cross the line of control or the border. That is the time it's called war. Kargil was not a war. Okay. So except for 1971 के बाद कोई war नहीं हुआ technically. So they have all been skirmishes. So future air wars, future wars will be short, confined to a small place, J&K, Punjab, एक छोटी सी जगह पे, very intense, very short, 48 hours, 72 hours खत्म. इसके बाद आप देखिए ईरान में क्या हुआ, same quick action finished. Israel war starts 2 days, उसके बाद शांति हो जाती है. इसी टाइप के wars के लिए we have to prepare. So it's completely different than what the actual wars that we learned about, that we prepared for earlier. So now we have to prepare for different kind of wars that will happen. Other than this, one last point, that wars will also take place sitting in your bedroom, in your drawing room. You will be controlling aircraft and missiles and UAVs, unmanned vehicles, sitting from your bedroom in Pune and firing at somewhere in Sialkot or wherever in Pakistan. So remote controlled war मैंने इसका नाम दिया था, आर्टिकल में लिखा है. So it's all by remote control now. But it doesn't mean that you are so safe. When you are flying a remote control this thing, he can get you in your own room. When you are sitting here today, a missile can come from that small hole in the wall, in the खिड़की से आके kill कर सकता है. It is that accurate. Okay, that is what happened in Sindoor also, that we could accurately go and strike wherever we wanted. So that is the kind of war that you will see in the future. There will be no tank चले जा रहे हैं और महीनों तक hot war हो रही है. It's very difficult to now have that kind of war, especially in our kind of scenario. Even with China, even with this thing, it will be hot and fast. Now that's quite reassuring. It's not reassuring, it's as bad. The computer wars, अभी किसी से बात हो रही थी तो एक मीडिया वॉर होती है, एक परसेप्शन वॉरफेयर होती है, वो इतनी ज़्यादा हो रही है कि यू कैन विन विदाउट फायरिंग अ बुलेट बाय डिमोरलाइजिंग अ नेशन. Mr. Trump can just say tariff tomorrow 25% up, your market falls down by 100 points or 1,000 points. Okay, so that is how the economic wars are being fought. So there are different kinds of warfare that have come about now. Yeah, as we said about 2.5 fronts and all. So how is the Indian Air Force fleet as compared to our regional threats? How do you see that? ये तो एक you should have asked somebody from the Air Force who is now there. But anyway, whatever I know, we are short of fighter squadrons, but it is being made up. There has been a delay of the Tejas aircraft coming in because of lack of engines. It's a GE404 engine from France. तो अपना एक शक्ति इंजन और एक इंडियन इंजन बन रहा है, तो उसको the problem with our country is that our metallurgy is not good. Therefore, we are not able to produce world-class engines that are required for aircraft. तो अभी जैसे तेजस आ जाएगा और अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट जैसे प्रचंड हेलीकॉप्टर है वो आ गया है,
तो ये जब जहाज की इन्वेंट्री बिल्डअप होगी तो देन वी विल कम बैक टू द स्ट्रेंथ दैट इज रिक्वायर्ड टू फाइट। ये सब आप लोग सुनते हैं मीडिया पे 40 स्क्वाड्रन होने चाहिए और 26 हैं, ये सब कहानियां हैं। ये जो एक हमने रिसर्च किया था 1943 में, तब हमने कहा था कि हमको इतनी स्क्वाड्रन चाहिए, वो विद थ्रेट बढ़ता गया ओवर टाइम, तो हमने कहा कि 43 स्क्वाड्रन चाहिए, जो भी नंबर अभी बोल रहे हैं। बट डू यू नो दैट 1 Rafale इज इक्वल टू 5 MiG-29s और 5 fighters of other class? So therefore it is not numbers, we are talking about capability and capacity of aeroplanes. So therefore the Indian Air Force is preparing for at least next 7 to 10 years we will be back to what we want. Today all the three armed forces are in the, they are in the cusp of building up because as a nation, because our economic we have become economically strong, so therefore we become that much more vulnerable, and so therefore we must have a stronger army to protect ourselves. So that is what is, it's a cyclic thing. Everything is only not army is there because ABCD is happening, so tomorrow if China becomes a friend, do we still require an army? Yes, because day after tomorrow they may not be a friend, so it is very fluid, everything is very fluid. So sir, thank you so much for sharing your experience. हो गया टाइम? मैं बोल रहा था आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है आपके पास। नहीं, अभी तो आपका सिर्फ एयरफोर्स वाला एक्सपीरियंस हुआ है। अभी तो आगे बढ़ते जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो 2004 सुनामी जब आ गई थी, सो अंडमान में आपके अंदर एक टीम गई थी फॉर रिलीफ ऑपरेशंस। सो अगर आप उस रिलीफ ऑपरेशंस के बारे में हमें कुछ बता सकते हो? तो हाँ, कीप इट शॉर्ट नाउ। कितना टाइम हो रहा है बचा अपने पास? तो 2004 26 दिसंबर सुबह का टाइम और 5 बज के कुछ मिनट पे अर्थक्वेक हुआ था, और इतना बड़ा अर्थक्वेक हैज नेवर बीन फेल्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, 9.02 और 9.2 ऑन रिक्टर स्केल। तो इतना बड़ा अर्थक्वेक होने के बाद इंडिया में कभी सुनामी एक आई थी 99 years बिफोर, दैट इज 100 years बिफोर 2004। सो तब की बात कहीं किसी ने लिखी थी कि सुनामी भी होती है इंडिया में। अदरवाइज जापान में सुनामीज आती हैं और जापानीज आर यूज्ड टू दिस हैपनिंग ऑन अ डेली स्केल। उनके जैसे ही अर्थक्वेक होता है सुनामी हो जाती है। तो सुनामी क्या है? सुनामी इज जस्ट अ वेव, इट्स अ सी वेव इज कॉल्ड अ सुनामी। वो जितनी बड़ी क्यों होती है वो फिजिक्स है, वी नॉट गेट इनटू दैट। बट जब इतना बड़ा अर्थक्वेक होता है तो अंडर सी अर्थक्वेक जब होता है तो एक सुनामी पैदा होती है, और मिलियंस ऑफ सुनामीज आर फॉर्म्ड एक्चुअली, ओनली 1 or 2 बिकम एज बिग। तो उस दिन जो वेव थी वो तकरीबन 50 से 60 फुट ऊंची, 1.5 किलोमीटर लंबी विड्थ, और उसकी स्पीड जो थी वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा। उस स्पीड से पानी अंदर आया था, तो जो भी उसके whatever came in its path was destroyed on the islands wherever it happened. So the epicenter was in a place called Banda Aceh in Indonesia. So वहाँ से जो वेव ट्रैवल करी तो अफ्रीका में भी डेथ्स हुई। the East African coast, वहाँ पे भी people died. So that is the kind of power of this tsunami is. So my experience is that I went there I stayed there for 1 year, 1 साल तक मैं वहाँ था, और मैंने मतलब ऐसे कुछ फोटोग्राफ्स हैं, शायद बाद में दिखाएंगे आप। तो एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, पीपल वर डेड, एंड वी डिडंट हैव फूड, देयर वाज नो वाटर, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, वी वर स्टेइंग अंडर द सन, अंडर द स्काई, वी हैड सम टेंट्स इनिशियली। तो और खाना खाने के लिए इस बॉटल को ऐसे काटते थे, ऐसे काट के इसके अंदर दाल और चावल, और दाल चावल कहाँ से आता था? जो टूटे हुए घर थे लोगों के, उनके अंदर जाके हम स्कैवेंजिंग करते थे। तो फर्स्ट फ्यू डेज में हमको खाना भी नहीं था प्रॉपर, एंड 1 लीटर 750 ml की जो बॉटल आती है बिस्लरी वाली, दैट वाज 1 बॉटल पर डे ऑफ द राशन फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज। देयर वाज नो वाटर ऑन द आइलैंड। तो जो आइलैंड है वो 1500 किलोमीटर दूर है इंडिया से,
Actually, it is more a foreign country than any other thing. So anything that reaches there takes time. और वहाँ का रनवे जो था वो टूट चुका था, वहाँ की जो जेटी थी जहाँ से शिप्स आती वो भी टूट चुकी थी, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन ही नहीं था, जो रोड थे वो सब बह गए थे. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड 100 दिन में हमने बहुत काम किया वहाँ पे, और हमारे 70 लोग थे हम लोग, तो इसलिए मैंने फ्यू गुड मैन जो है वो 70 लोग जो हम गए थे फ्रॉम ऑल ओवर दी एयरफोर्स, आर्मी से भी कुछ लोग थे, इंजीनियर्स के थे. सो हमने वो आइलैंड को रीबिल्ड किया पूरा, एंड 100th डे पे हमारे यहाँ पे फाइटर्स केम एंड लैंडेड ऑन द रनवे. सो इट इज़ नॉट सच एनी, आप सोच रहे होंगे कि क्या है, तो ऐसे काम किया होगा, पर ना आपके पास कोई टूल्स नहीं होते हैं, आपके पास खाना नहीं होता है, आपके पास जनरेटर भी नहीं थे, मतलब कुछ भी नहीं था, पानी नहीं था. सो इट्स सो डिफिकल्ट टू वर्क इन दिस अराउंड दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. तो इस इन्वायरमेंट में किस तरह लोगों ने हाथ जो अपने आप हाथ पकड़ के एक दूसरे का काम किया, उसके बारे में मैंने लिखा है इस बुक के अंदर. इसमें अच्छी कुछ फनी इंसिडेंट्स भी हैं, कुछ मतलब ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज आर देयर, बट आई हैव ब्रॉट आउट इन ए सेंस कि लीडरशिप क्या होती है और मैनेजमेंट क्या होती है. मैनेजमेंट कब सामने आती है, जब सब तो ठीक चल रहा है तो मैनेजर को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो मैनेजर को स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच, ही हैज टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. तो ये 1 साल की जो कहानी है वो मैंने इस किताब में लिखी, और अभी इट इज़ अवेलेबल इन पेपरबैक नाउ, सो इट इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव, इट्स जस्ट दैट सो मेनी फोटोग्राफ्स, सो इट इज़ अवेलेबल इन पेपरबैक. मेरे पास कॉपी नहीं थी, मैं ले नहीं आ पाया इसलिए. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ इन शॉर्ट अबाउट द सुनामी. यू कैन रीड अबाउट इट ऑन द इंटरनेट. मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज हैं इसके बारे में, यू कैन लुक फॉर इट. तो सर आपने जो बताया, मतलब आप 70 लोग वहाँ जाके जो मतलब रीबिल्डिंग का काम किया, द फर्स्ट फ्यू डेज हाउ यू हैड टू लिव देयर, उसके बाद नाउ वी आर गेटिंग अ फीलिंग जो आप हम लोग यहाँ रह रहे हैं, एवरीथिंग इज अ लग्जरी. जो बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं छुट्टी आता था 1.5-2 महीने बाद एक बार छुट्टी गया 5 दिन के लिए, तो जब फैन घूमता था तो मैं कहता अरे बाप रे फैन भी चलता है, नलके से पानी भी आता है, अरे बाप रे कहाँ आ गया. सो इट वाज अ शॉक. नो, बाय द वे इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. You have to go to a doctor to rectify yourself after some time, because you are living in such a negative environment. It affects you in your mind also. Okay, so a lot of people have to take psychiatric help later on. Those who have to dispose 25 bodies निकाल के जिन्होंने दफनाई है वहाँ पे, उनको बहुत तकलीफ हुई. यहाँ का एक लड़का है, पुणे का ही लड़का है, यहीं पे रहता है, पास में रहता है. So he had to go to a doctor to finally, because he couldn't sleep for months after that. So PTSD is not just a problem for wartime operations, even peacetime gives Yes, it. yes. War is always on. आपके यहाँ पे PTSD होता है ना? You have a fight with your wife. Trauma होता है थोड़ा. So let's move on to the most important topic that I'm sure children and parents must be very, very eager to talk about, is how to get into the armed forces. So we would start with your experiences. What inspired you to become a pilot? Oh, that's my father was in the army. मैंने आर्मी लाइफ देखा था all the time. और पायलट की मतलब बनना था, तो इसलिए आई गॉट इन माय माइंड कि करना है. एक हमारे अंकल होते थे रेगे, ब्रिगेडियर रेगे करके, थैंक यू. तो वो हेलीकॉप्टर चलाते थे और ही यूज्ड टू कम एंड फ्लाई ओवर अ हाउस इन देवलाली. तो कभी कभी बदमाशी में वो यूज्ड टू ड्रॉप सम चॉकलेट्स फॉर अस. तो मैंने ये रिपीट किया प्रोसीजर बहुत सालों बाद, जब मैं खुद फ्लाई कर रहा था. एक जगह पिथौरागढ़ है, तो वहाँ पे एक अनाथालय है, तो मैं एक VIP को लेके वहाँ पे गया था, और एक बच्चे मुझे मिले और बहुत प्यारे बच्चे थे. तो अगली बार जब मैं गया तो मैं चुपके से एक हैड टेकन 1 or 2 kgs ऑफ चॉकलेट्स, और मैंने आई वेंट लो ओवर देयर एंड ड्रॉप द चॉकलेट्स फॉर देम. सो इट वाज अ ड्रीम दैट somebody had thrown it to me once, and I did it. I repeated the procedure. So it was a beautiful feeling, you know, to do this. I keep losing track of this thing. Sorry. We are on track. Okay. So what is the question? Sorry. What inspired you? Inspired. So this is maybe that was a seed that inspired me to fly. Otherwise, National Defense Exam 11वीं में थे, तो अक्ल तो थी नहीं, एग्जाम दे दिया, पास हो गए.
डॉक्टर नहीं बनना था उस टाइम, डॉक्टर इंजीनियर दो ही चीज़ थी और फौज था, कुछ नहीं, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो फौज में जाना था. सो आई गेव AFMC का एग्जाम, आई गेव NDA एग्जाम, आई पास्ड बोथ, बट NDA का इंटरव्यू पहले था, वो पास हो गया तो मैं कहा छोड़ो फिर बाकी सब कुछ छोड़ो, लेट्स गो. सो आई वेंट एंड जॉइन द NDA. बट द प्रॉब्लम इज फॉर द चिल्ड्रन हियर दैट टुडे 7 lakh children apply for the exam. About 20,000 pass. From 20,000 we select 300 for the NDA, and from 300 हमारे कोर्स में we were 100 for the Air Force. 100 में से हम 37 पायलट्स बने और सर्वाइव हुए 15. तो from 7 lakhs to 15 is a very very steep this thing. So it is luck, it is some hard work and got lots of luck actually, and then your stars must be aligned. So it is not so easy to become a pilot in the Air Force. It's not very easy. But if you really have it in you and if you really have got that hunar, then I can help you to join. Because I train young boys and girls I motivate them to join the armed forces. I train them officially. इसी के आधारित क्वेश्चन सर. सो फॉर यंग चिल्ड्रन, how do we inspire them to join, say, army or air force? Don't have to inspire children anymore. Don't have to. I really believe वो उनके अंदर से आता है. एक लड़की है यहाँ पे पूना में, better here only पूना, and उसको she is brilliant. She can go to IIT in one shot. But मेरे को NDA ही करना है, NDA ही करना है. There's another boy I know, 17 बार SSB के लिए गया, 17 बार फेल हो गया. तो मेरे पास आया, कहता है सर क्या something is going wrong, tell me. So we sat down together and fortunately touch wood, things worked well for him and he passed. Now he's becoming an officer now. तो इस टाइप की चीजें हैं कि it is, there is a lot of you have to really prepare yourself very well and then follow that path to your destination, just as you would for becoming a doctor or for an engineer, for the matter any other profession. आजकल कितनी सारी प्रोफेशन हैं, तो आपको एक लाइन पकड़नी है और जाना है. तो मोटिवेशन मेरे हिसाब से इट्स नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर. पुराने जमाने में मोटिवेशन की जरूरत नहीं, 3 चांसेस थे. अभी तो यू फाइंड योर पाथ. इफ यू हैव अ प्रॉब्लम यू गो टू पीपल हु विल टेल यू कि बॉस यू आर गुड फॉर दिस, you are good for this, don't do this, go for this. There are a lot of counselors today, there are a lot of people who tell you कि यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पे मत जाइए करके. तो based on your personality profile. तो ये मेरा एक what I learned in the armed forces was to gauge people's personality. तो मैं आपसे 15-20 मिनट बात करके बच्चों से I can tell you कि अच्छा इस एरिया में ये कर सकता है, इसमें नहीं कर सकता, इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे है. तो I can advise the parents also. मैं ये करता हूँ अभी श्री बालाजी यूनिवर्सिटी में मैं जाता हूँ, वहाँ पे काउंसलिंग करता हूँ एंड आई सेलेक्ट बॉयज एंड गर्ल्स फॉर देयर MBA प्रोग्राम. तो ये एक चीज़ है जो बच्चों को यू मस्ट काइंड ऑफ डू, लेट देम बी और डू व्हाट दे वांट टू डू. बस चैनलाइज देयर एनर्जीज करेक्टली. कांट फोर्स एनीबॉडी टू डू एनीथिंग एनीमोर. True, sir. But along with this availability of mechanisms to inspire automatically comes a lot of information and a lot of misinformation together. So how to filter out that and make sure that we are on the right track, and whenever we are exploring something, the children are exploring, they are exploring from the right sources. मैं हाँ ये तो दिस इज दैट SSB में और इंटरव्यूज के लिए मैं जब ब्रीफ करता हूँ तो आई टेल देम अच्छा आपने इंटरव्यू देखा है, यूट्यूब पे देखा है? हाँ अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दैट. मैं सबसे पहले वो कंट्रोल और डिलीट बटन दबा erase it from my memory because whatever is given there is it is all. जैसे मैं आपसे बात कर रहा था अभी कि आप YouTube से इतना कुछ सीखे हैं अभी कि सिंदूर में क्या हुआ या AI-171 क्रैश हुआ तो सारे पायलट बन गए. अभी वो बटन कैसे ऑफ हुआ सबको पता है. तो दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू गो अबाउट इट. फॉर डिफेंस यू गो टू द डिफेंस साइट्स, देयर आर NIC साइट्स हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स अपनी अपनी सबकी साइट्स हैं. गो देयर, ऑल इंफॉर्मेशन इज करेक्ट and to the point available there. What you need to study for the exam, go to the UPSC site or go to the whichever exam you are giving, or whichever you are giving any other exam for that matter.
बिकॉज ये बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट पे कुछ भी फैला रहे हैं. तो एक लड़का था, मैंने देखा इंटरनेट पे भी कह रहा था कि आई वेंट एंड आई वेंट टू द in front of the interviewer and shook hands with him and I crushed his hand and then he offered me a cup of tea when I said okay I'll have coffee and then he offered me a smoke. I smoked also with him. ये मतलब ऐसी चीजें बोली और मैं पास भी हो गया उसके बाद, वो लड़का पास भी हो गया कह रहा है. तो ऐसा झूठ मतलब दिस इज बिल्कुल अदर एंड ऑफ द झूठ, बट बहुत सारे झूठ इंटरनेट पे हैं, उनको आप अवॉइड कीजिए. इट इज बेस्ट फॉर यू. गो टू द ऑथेंटिक सोर्स. every place that you want to go has got an authentic source. जैसे SBP वाले मेरे को पूछते हैं कि सर यूनिवर्सिटी में क्या क्या होता है, प्लेसमेंट कैसे होती है. मैंने कहा पहले परफॉर्म करो फिर प्लेसमेंट होगी ना. तो आप कुछ चाहते हो यूनिवर्सिटी के बारे में पूछने के लिए, व्हाई डोंट यू गो देयर एंड हैव अ लुक, स्पीक टू देयर पीपल देयर रादर देन आस्किंग थर्ड पार्टी. और सर मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि वहाँ पे ऐसे होता है, ड्रग्स होते हैं. मैं कहता देन you should, if you believe it then you got the information. If you don't believe it then go and check for yourself. That is the way it works. Wonderful, sir. So, briefly, I mean, if you can guide people with respect to how to apply or what are the roles available. I mean, combat तो सबको पता है. वो ऐसा है कि operational, everybody wants to join operations. चाहे Air Force में, Army में, Navy में, सभी लोग ऑपरेशन में जाना चाहते हैं. So the vacancies are maximum for operations only. बाकी there are so many, right from education, meteorological services, education, doctors, engineers of all kinds. Everybody is required. All walks of life are required today in the Indian Air Force. IT people, IT professionals, all kinds of people. So not in the Indian Air Force, Indian Armed Forces. All kinds of people. So you have to choose what you want to do. Like I can't really tell you कि किस तरह से करना है. But again, the sites give you कि कौन सी एग्जाम कब होती है, twice a year कब होती है, क्या इसका सिलेबस होता है, what should be your qualification, what should be your height, weight, chest, whether you can wear a chashma or not. तो सब लिखा हुआ है. You can see your eligibility right there and then you can decide what you do. Awesome, sir. So with that, we come to the conclusion of this particular section regarding academics and how to get into Indian Armed Forces. But we are very lucky to have you over here. So if you have any questions at the end of this session, we'll open it for audience questions. At that time, please do ask. Now let's Talks start. and do questions. नहीं. Yeah, no controversial, no. No, it's okay. If you ask me, I can manage to dive under the table. Nice. So let's touch base upon the recent things that you have been doing. One of those that comes to your heart is writing the books. So tell us something about the Born to Fly book. हाँ, ये एक्चुअली वो एक दिखा देते हैं. अगर वो दिखा देते हैं, it will be good for everybody. At the end, maybe I can just tell you. So there is this friend of mine, NDA batchmate. मेरा एक batchmate था जो NDA में मेरे साथ था. तो 1988 में he was flying the fighters, I was flying the helicopters, and we were at Pathankot. Pathankot एक जगह है जहाँ पे जानते होंगे, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था. तो रात को उसका एक एक्सीडेंट हुआ छोटा सा, और मिस हैंडलिंग की वजह से उसकी स्पाइन टूट गई. तो यहाँ से नेक से नीचे कंप्लीट बॉडी बिकेम अ वेजिटेबल, बट हिज माइंड वाज वेरी शार्प. सो वो लड़का 1988 से 2014 तक जीवित रहा, और उसने इतना काम किया कि जो हम लोग हाथ पैर वाले लोग नहीं करते. ओके, तो इस लड़के के बारे में मैंने उसकी बायोग्राफी लिखी, उसको मैंने बॉर्न टू फ्लाई किया. बॉर्न टू फ्लाइंग के बारे में बहुत कम है. बॉर्न टू फ्लाई इज अबाउट अ बॉय हु इज फ्रॉम अ स्मॉल विलेज नियर Trivandrum. How he goes through his life, how he thinks I want to join the Air Force, goes to the military school, goes to Sainik school, goes to NDA, tops in NDA, goes and flies the MiG-21 and something wrong happens. तो ये जो ट्रेनिंग हुई उसकी पिछली, how it helps him to become normal without hands and legs. So he has got only neck, यहाँ इतना मूव करता था बस. बाकी खाना, उसको पेट में कितना खाना है उसको पता नहीं है, तो ग्राम गिन के खाता था. 120 ग्राम लंच, 90 ग्राम्स ओनली फॉर डिनर, उस टाइप का उसका होता था. सो उस टाइप की लाइफ जीते हुए
आधे लोग के 99% ऑफ अस विल गिव अप एंड से कि मेरे को नहीं जीना भाई. वो बंदा he started writing with his mouth. He wrote with a pencil in his mouth. He wrote on the computer. From Indian Express to international magazines on topics ranging from politics to games to sports to any topic under the sun, defense, whatever. इतना उसने काम किया और इतनी पढ़ाई करी उसके बाद कि यू नॉट इवन इट्स नॉट अनफैथमेबल. सो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ ये प्लीज पढ़िए किताब ताकि इसमें से इंस्पिरेशन मिले कि आपको कुछ. हमारे यहाँ तो एक छोटी सी टांग टूट जाती है, थोड़ा स्क्रैच हो जाता है, आप कहते मर गए यार तो क्या होगा, यू नो. तो यहाँ पे बंदे की हाथ पैर परमानेंटली ऑफ हो गए, तभी उसने गिव अप नहीं किया. एंड आई थिंक इट इज योर ब्रेन एंड your other facilities become stronger when you lose something. Okay, so he had such a strong mind that he could control people's brains and minds also. इतना strong था. तो उसके बारे में पूरी कहानी है. तो मैं वो कहानी लिखने के लिए मेरे को उसके घर में जाके रहना पड़ा, उसकी प्लेट से खाना पड़ा, उसकी माँ के साथ जाके बैठा उसकी. I sat next to her and she fed me from the same plate that he used to eat from. And then I went to his school, stayed in his school, stayed with the children. Then I wrote the whole story. So sorry. That was very bad. I know I am very bad. Okay. So that is the story, basic story. Born to Fly is about he's taken wings again and flown in his life and done some wonderful work. So he's a dear friend of mine, MP Anil Kumar. तो उसके बारे में मैंने लिखा है और इसको एक अवार्ड मिला था 2016 में. I got इंटरनेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट नॉन फिक्शन नॉवल. इसके ऊपर ये किताब 8 लैंग्वेजेस में अभी तक हो चुकी है. मराठी, गुजराती, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ब्रेल एंड फ्यू हिंदी. सो इन सब लैंग्वेजेस में अवेलेबल है एंड सो दैट इट गोज टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. यू नो ये कहानी जो है MP अनिल कुमार ने एक कहानी लिखी थी, उसको मैं दिखाऊंगा आपको. तो दैट वाज पार्ट ऑफ द 10th क्लास बुक्स फॉर महाराष्ट्र एंड केरला स्टेट्स. वो किसी वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकाल दी गई है. आई एम ट्राइंग विद द चीफ मिनिस्टर टू गेट इट बैक बिकॉज दैट इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी एज टू एयरबोर्न टू चेबोर्न, उसका नाम है एयरबोर्न टू चेबोर्न. ठीक है, तो उसने खुद लिखा है, माउथ से लिखा है, वो मैं दिखाऊंगा. It's a very, very inspiring story. Don't give up. Don't give up. So sir, ये राइटिंग वाला आपका जो पैशन है, it started after you retired या पहले? Before. I started writing about the tsunami in 2004. तो मेरे को 10 साल लगे पहला किताब, because I was doing other things also. 10 साल में एक किताब लिखी, उसके बाद हर साल में एक किताब लिखी. So other than the writing, you are involved in a lot of social work out here, that the organization that you told us about. Just brief our people about सोशल it. वर्क मतलब क्या है कि मैं जो कुछ किताब से मेरे को रॉयल्टी मिलती है उसको मैं डिसेबल्ड सोल्जर्स के लिए रखता हूँ, या मेरी माँ है एक संस्था चलाती है यहाँ पे लास्ट 30-40 इयर्स, भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठान है. आई नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट. तो बहुत एक फ्रेंच लेडी ने शुरू किया था बहुत पहले. तो दे लुक आफ्टर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी और उनके लिए बहुत काम करते हैं ये लोग. तो वेरी जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन. आनंदी में उनका बहुत बड़ा घर है जहाँ पे बच्चों को रखते हैं. माई मदर एट 87 years old with one broken hand goes and teaches twice a week over there. So that is one organization that I work with. And the second one of course is I am on the board of directors of एक घर करके है घर, जो अपने कोविड में जो बच्चे अनाथ हो गए थे, तो हमारे पास 35 गर्ल्स हैं, ओनली गर्ल्स. और हमारा 8 करोड़ का एक बंगला है बहुत बड़ा, 6 floors. उसमें हमने बच्चों को रखा है इन 5 star कंफर्ट और उनको हमने एडमिशन्स दिए हैं सारे कॉन्वेंट्स और केंद्रीय विद्यालय में. तो हमारे पास सबसे छोटी बच्ची जो है 6 साल की है और बड़ी बच्ची 16 years old. So they all go to school, they are given education, additional education. अभी एक बच्ची को 80% मिले हैं
10th क्लास में. So it's a we are going progressing and we will look after them till the time they get married or they get a job. That is our. So ये काम करना है. So इसके लिए भी मैं whatever comes from all these sources, I keep putting in some money over there and I motivate people to kind of give money for this. So ये छोटा मोटा काम करता रहता हूँ. टाइम पास हो जाता है मेरा. जब भी कहीं टॉक देता हूँ तो बोलता हूँ कि भैया प्लीज दियर द ऑर्गेनाइजेशन. पीपल डोंट एक्चुअली हैव टाइम. आजकल की दुनिया में लोगों के पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए. तो बट देयर आर सम रियल जेन्युइन पीपल डूइंग गुड वर्क आउटसाइड. दैट्स व्हाट आई हैव सीन. ओके. Thank you very much, sir, for sharing all this with us. I'm sure many of us would like to contribute there, if not in person, at least financially. We'll be sharing the QR codes of both the social activities, and whichever way you can contribute, small or big, doesn't matter. Whatever comes out of your heart, definitely support. And we have the books also available, so you can purchase the books. The royalty to that also he donates to those different institutions. To conclude the interaction, we would like to know the most important part of one's life. Whatever we do ultimately boils down to something. So what are your life lessons from your entire journey? मेरी लाइफ लेसन तो एक ही. फर्स्ट लाइफ लेसन दैट आई गॉट वाज सुनामी. उसमें मैंने रियलाइज किया कि आपके पास जो कुछ है वो सब टेम्पररी है. You know, everything is very, very temporary in life. So don't, you know, get so, nobody is so big, nobody is very small. All of us are equal, all human beings, and if you watch yourself from outer space, we are all small kidas roaming around doing little things. Okay, so there is nobody big or small. The other thing that I always told people is, never give up about anything. अगर आपके दिमाग में कुछ आ गया है उसको करना है तो फिर देयर आर वेज एंड मीन्स टू गेट देयर. डोंट गो देयर विद द रॉन्ग वे. टेक द करेक्ट पाथ. बट इट इज अचीवेबल. एवरीथिंग इज अचीवेबल. जो हमने 100 दिन में करके दिखाया. अभी मैं जब सोचता हूँ, मैंने कहा रनवे से रिपेयर से लेकर अपने खुद के घर, मैं आपको भी फोटोग्राफ दिखाने वाला था. तो इफ यू हैव टाइम वी जस्ट शो देम. तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं और होती हैं. जिनको करना है वो करते हैं. So the second thing is never to give up. And last but not the least. मैंने जोक नहीं बोला. It'll take few seconds. अच्छा, लास्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहता था, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इज दैट ऑल ऑफ यू आर मैनेजर्स इन योर ओन राइट. यू आर मैनेजिंग मेन, मटेरियल, वाइफ इज मैनेजिंग यू, वाइफ इज मैनेजिंग होम, वाइफ इज मैनेजिंग हर ओन जॉब ऑल्सो. So we can hear you, and even recording as well is working. Okay. So what I mean to say is that if you can get somebody to work and work happily, you can get everybody to work. हमने सुनामी में देखा, सबको डंडा मार के सबसे काम करा सकते, और उसी आदमी को अगर आप खुशी खुशी काम करा सकते हो, that is the way to go about doing your work. Okay, so that is my last point. जब तक पावर आता है तब तक एक क्वेश्चन ऑडियंस से. हाँ, गुड आइडिया. सर, कभी आपने बैक फायर एक्सपीरियंस किया क्या ड्यूरिंग योर फ्लाइट? क्या चीज? बैक फायर. Somebody is firing you on your head. हाँ, मिसाइल फायर किया मैंने है? बोला ना आपको, मैंने बोला जब हम श्रीलंका में, फिर अपना सियाचिन में जब भी जाते थे, यू कैन सी ट्रेसर्स कमिंग एट यू, दे जस्ट फ्लाई अक्रॉस. कितना एक छोटी सी गोली वो मार रहा है, जाती है
हवा से ऊपर से आने से। शायद मैं करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाँ बताइए। आपने कुछ फायर किया, कोई मिसाइल समथिंग लाइक दैट, वो वापस आ गया, आपने कोई अच्छा वो बैकफायर मतलब उसको अच्छा डेब्री बोलते हैं उसको, डेब्री। तो नहीं वो ऐसा, इफ यू आर गोइंग फॉर फायरिंग लाइक दिस, यू गोइंग फॉर अ बॉम्ब एंड यू ड्रॉप द बॉम्ब एंड देन यू कीप गोइंग डाउन एंड द बॉम्ब एक्सप्लोड्स एंड इट हिट्स योर एयरक्राफ्ट। ये हेलीकॉप्टर्स में नहीं होता जाता, पर फाइटर्स में होता है, डेब्री डैमेज बोलते हैं इसको, रिकोशे, रिकोशे। तो इफ यू आर फायरिंग एट वेरी क्लोज रेंजेस गन, तो इट गोज हिट्स सम रॉक एंड कम्स बैक। वो बहुत वंस इन अ वाइल्ड टाइप्स। one more question. What is your food habits, sir? So we can also मेरे फूड हैबिट में आई ईट एवरीथिंग एंड एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आई एम नॉट स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, आई एम नॉट स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन, बट आई ईट वेरी लेस। मैं सुबह एक रोटी खाता हूँ और शाम को मैं स्नैक खाता हूँ, आई डोंट हैव डिनर। सो आई हैव ओनली वन रोटी इन द मॉर्निंग एंड आई हैव अ वेरी हेवी ब्रेकफास्ट। thank you, sir. So, One more question. One final question before we open to the audience. Sir, since you are a helicopter pilot, there is one aviation incident जो हमारे जहन में बैठा हुआ है. The question is, I'll make a statement. बिपिन रावत सर का बिपिन रावत सर का जो इंसिडेंट था वो एक्सीडेंट नहीं था, ये सही है क्या? कितने लोग सोचते हैं कि एक्सीडेंट नहीं था? बहुत बहुत गलत सोचते हैं। सो अगेन दिस इज मीडिया वॉर, दिस इज मीडिया वॉर, दिस इज हाउ वॉर इज प्लेड। जैसे आपको सिंदूर में बता दिया कि इतने गिरा दिए हमने, इतने मर गए, वो इसी तरह ये भी एक अफवाह फैलाई गई है कि इज बीन किल्ड। सो नथिंग लाइक दिस हैपेंड। आई वाज इन वेलिंगटन व्हेन दिस होल थिंग हैपेंड, जहाँ पे क्रैश हुआ है, बिल्कुल पास में हमारे कॉलेज में, स्टीफन सर्विस स्टाफ कॉलेज में आ रहे थे। इवनिंग में उनका टॉक था, वेदर वॉज बैड एंड सर्टन डिसीजंस दैट वर टेकन वर रॉन्ग एंड you can blame it on the entire system because the higher headquarter wants him to go by helicopter. He himself wants to go by helicopter. Alternate arrangements are made on ground for him to go by road that is available, but who wants to travel 3 hours by road? जब 15-20 मिनट में पहुंच जाओगे आप from Coimbatore to Wellington. तो ये सब plus pressure on the captain कि तुम इतने senior हो, ले जाओगे, you'll be able to manage. So all these little things have played a part in this whole accident. I have been through the entire proceedings of the inquiry. I have spoken to people who were there in Coimbatore, who were there. And there is nothing, zero evidence of any malfunction or malafide intention. Please avoid going on to the biggest university. WhatsApp University is worst. Don't go there. सर एक फाइनल क्लोजिंग क्वेश्चन। सो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जब पायलट्स होते हैं, एयरफोर्स पायलट्स एंड ऑल, दे आर ऑलवेज विद देयर एविएटर रेबैंड्स। तो ये एविएटर रेबैंड्स और पायलट्स का क्या रिलेशन है? आप बताइए किसने, क्या टॉम क्रूज है, क्या नाम है, टॉम क्रूज ने शुरू किया ये सब। सो इट्स अ वेरी मैचो थिंग टू डू। और हम जब यंग थे तो ओनली फाइटर पायलट्स को ये ग्रीन ग्लासेस मिलते थे, तो हम लोग जाकर वो 10 रुपए का खरीद के लाते थे एंड हम भी पहनते थे, तो हेलीकॉप्टर पायलट्स भी पहनते थे। बट व्हाट इट वाज फॉर इज अ मेडिकल रिक्वायरमेंट। व्हेन यू आर फ्लाइंग हाई, द सन रेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, द यूवी रेडिएशन इज वेरी वेरी हाई, so it affects your eyes. And when you're flying in snow, the reflection from the snow is so much that you can get blind. It's called snow blindness. Okay, so for that you are forced to wear something like this. Okay, so I had to actually, when I wear glasses and fly towards the last part of my innings, so I had to get photochromes made so that they go dark automatically when you go into, they go light when you are in darkness. So it's a requirement. So now दोनों को मिला के एक टॉम क्रूज और ये मेडिकल रिक्वायरमेंट मिला के so everybody started getting Ray-Bans. Today though the airman working on the ground who services the helicopter also wears a Ray-Ban because he is also in the sun, he is also facing the dust. So all equal again, that's what I'm saying. So there was not वो भगवान है और इनको नहीं मिलेगा और उनको मिलेगा, ऐसा नहीं, सबको अभी Ray-Ban मिलता है।
थैंक यू सर. ऑडियंस में से ओपन फॉर ऑडियंस. सर एक क्वेश्चन है मेरा. सर जब ये अभिनंदन वाला केस हुआ था पाकिस्तान वाला, तो इज इट ट्रू दैट ही brought down the execution from his bed? So is that a true story? Means we believe it is true, but how to believe it is true? I have no comments on this. Okay. So secondly, when he was there in court in Pakistan, so as an Indian, I mean as a countryman, we feel very proud that guy fought so well and still उसने इतना अच्छा काम किया. He never get down. कोई भी क्वेश्चन थे, he is fought still. He sit in front of those army and all. As a countryman, as a normal, as a common man, we could be very proud of him. But as a part of that domain, you are also a fighter pilot. I'm the helicopter pilot, and he's from your domain. How is your feeling about him? I reserve my comments about feelings because feelings can keep changing with but the fact of the matter is that if you there is a certain code of conduct that you are taught when you get captured by somebody. In fact, मेरी एक किताब में है वो वॉर स्टोरीज के अंदर एक फर्स्ट डे एक फ्लाइंग ऑफिसर बेचारा फर्स्ट शॉट के अंदर पाकिस्तान के ऊपर गेट शॉट और जो उनको बचाने के लिए इंडियन जाता है वो सोचता है कि मेरे को पाकिस्तानी आ गया तो उनसे भागता है और पाकिस्तानी पकड़ लेते हैं उसको. और उसके बाद क्या होता है पूरी एक स्टोरी मैंने लिखी है, रियल लाइफ स्टोरी है. सो वंस यू गेट कॉट you can like Nachiketa also in the old time. Nachiketa he got brainwashed. This guy also went through a whole lot of he kept वहाँ पे खड़ा रखते हैं 24 घंटे एक जगह खड़े रहो, no sitting down, also no water, no nothing to eat. So there are torture methods that are employed to get information out. Now one thing is there that अगर आप जहाज फ्लाई कर रहे हो और आप पाकिस्तानी एरिया में गिर गए या कहीं पे गिर गए तो अगर वहाँ पे मुजाहिद पहले पहुँच गए तो आपको काट देंगे. They will finish you off. There will be no what happened to the other pilot of the MiG-21 which fell in Kargil. He was shot immediately. Why Nachiketa got saved was because there was an army officer, Nachiketa and of course this guy also. There was an army officer close by who came to his rescue. Otherwise these guys were killing him. इसको बचाया इसने आर्मी ऑफिसर ने. इनफैक्ट द गाय हु सेव्ड नाचिकेता वाज किल्ड आफ्टर a few days by our own bombs. Okay, on Captain Saab. So war में there are certain rules which the armed forces follow with each other. That respect is given. So there are no ऐसे मतलब. बट एक बात है अगर उन्होंने चीट किया तो फिर हम लोग भी चीट करते हैं और हम लोग भी काटते हैं जाके. जैसे बुरखास को अगर किसी ने कह दिया कि ऐसा ऐसा तंग किया है तो एक स्टोरी है विद इन दी सर्विसेज की स्टोरी है. एक बंदे को खाना खाते हुए तंग किया उसके बॉस ने. खाना खाने के टाइम सोल्जर को कभी तंग नहीं करना. ही शॉट हिम. सो इट इज अ वेरी सीक्रेट मोमेंट फॉर देम टू बी ईटिंग के टाइम किसी को बोलना नहीं कि प्लेट पीछे रख अनलेस लाइफ इज एट स्टेक. सो दीज काइंड ऑफ लिटिल स्टोरीज आर देयर. मैंने सब लिखा हुआ है. रीड इट इन माय बुक्स. थैंक यू सो मच. सर एक मिथ बस्टर की तरह चाहिए कि मोस्ट ऑफ द गाइज वी फील दैट द डिफेंस सेक्टर का जो एंट्री पॉइंट है दैट इज ओनली थ्रू एनडीए. बट पोस्ट ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग के बाद व्हाट आर द एवेन्यूज अवेलेबल? You can join the armed forces in the officers cadre right up to the age of 28 in the education branch. Last is education branch. Okay. Other than that, there are a whole lot of, for example, अभी एनडीए की एग्जाम के साथ नेवल एकेडमी की एग्जाम भी सेम होती है यूपीएससी. So you can directly go to Naval Academy. It's in Edimala. It's near Cochin. एनडीए एग्जाम भी होती है. Then there is, if your 12th class marks are somewhere कुछ उसका कट ऑफ होता है, then you directly ask for interview. You can join direct in the technical stream. Okay. You can join as an engineer. You can join after post graduation in some branches.
So IT sector, engineers to हर type के engineers की requirement है. So they all joined direct. They've got 1 year training period, 1.5 years training period, depending on what kind of thing you're going for. So NDA is 3+1. IMA direct is 1.5 only, and rest all trainings are 1.5 years. If you join without NDA, with NDA it is 3+1, 4 years. Okay. So there are all kinds of academies. There's short service commission. There are all kinds of commission. एक सारा website पे सब कुछ है sir. You can just open the website and you'll come to know how many kinds of entries are there. Without examination, with examination, AFCAT, Armed Forces, Air Force Central Admission Test एक है, Naval Central Admission Test है. That is a little lower than your UPSC. So that is also another way to do it. बहुत है जगह, but there's a lot of scope, तो मैं आपको एफडी के बारे में बता रहा था. तो जैसे लेफ्ट में ये है तो ये ने अपने हाथ से लिखा था बिफोर द एक्सीडेंट, एंड ये जो राइट में है वो उसने अपने मुंह से लिखा. So this is, I'll just quickly show you. This is the boy I wrote about. That's the MiG-21 used to fly. Okay, this is how he looked after his accident. His hands are completely bent and he's working on the computer with his mouth. And he's talking to young boys and girls, motivating them. On every Sunday he used to give this talk. That is his mother when I went to write the book. That's his bed. Okay. So this is the story that he wrote for the newspaper. 500 रुपये इनाम मिला था. एयरबोर्न टू चेबोर्न, उसका लास्ट पार्ट है ये. तो इसका ये माउथ राइटिंग है. वैसे का वैसा पब्लिश हुआ था. फुल पेज पब्लिश हुआ था इसके अंदर. तो दैट इज व्हाट आई वांट टू शो यू ओवर हियर. एंड लेट्स एस्केप फ्रॉम हियर. लेट्स ओपन द नेक्स्ट वन. Can we go to the presentation mode if possible? F5. दूसरा presentation. अच्छा ये एप्पल है क्या? बंद करा देगा. एक मिनट. कॉर्पोरेट ला भी एक देतो. सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट दिस कार निकोबार थिंग. सो दिस इज the island is so small, very small place in the middle of the ocean. यहाँ पे मैंने काम किया 1 साल के लिए. Okay, so this spot here, ये यहाँ पे जो है ये इस आइलैंड पे काम किया. Okay, so this is how the island looks. 10 किलोमीटर by 10 किलोमीटर, छोटा सा आइलैंड है. उसमें रनवे देखिए आप. ये सब टूट गया था. और हमारी जो एरिया थी जहाँ हम रहते थे वो ये सारा डिस्ट्रॉय हो गया यहाँ पे. ये दिस ऑल वाज डिस्ट्रॉयड. ओके, सो Perfect. एक वीडियो था वो शायद चलेगा नहीं अभी. चलता है. Might go to नहीं चलता. Then we will do the other video.
look like. This is how the destroyers. तो इसकी छोटी छोटी कहानियाँ जो है मैंने अपनी किताब में लिखी हैं. So इस टाइप के टेंट्स में हम रहते थे. ये एक छोटी सी बोट थी. This was the end of our homes. So ये हमारी गाड़ियाँ. So हमने ये सब जो काम किया बाद में, ये जो बड़ा हैवी इक्विपमेंट है वो बाद में आया था 6 महीने बाद. So रनवे रिपेयर. तो इस टाइप की हमारी स्टोरी थी ये पूरी. Small episodes I've written about. Okay, so this is about the tsunami that I want to show you. Any more questions? People are getting late for dinner. It's time to wind up and go. So thank you very much everybody for patience. Yes, please. You are the Virat 2000 project. Yes, thank you. So there was no means, initially there were all mobiles, everything was dead. So we had HF, high frequency, HFRT communication was on. So it was a long range communication, not very good. Satellite, I had one satellite suitcase like this, छोटा सा laptop type satellite phone था. So उसके through we used to contact Delhi. There was only one available on the entire island with me. So that's what. Communication was very bad. सर सारे क्वेश्चन जो थे एयरफोर्स आर्मी से रिलेटेड थे. जी. बट एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग आपको देखकर बहुत प्राउड है. बट ऐसा कुछ हम लोग भी आपको देख के बहुत प्राउड है भाई. हम लोग आप लोग भी कितना सब करते हैं. देश ऐसे थोड़ा चलता है, ओनली फोर्स थोड़ा चलता है. हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे रिपल इफेक्ट हो और Sir, जो चेंजेस है वो सब तक पहुंचे? Tell me, you ride a motorcycle? Yes. Do you ride it with your helmet on? Yes. Always? Not always. I think I have answered the thing. Please be a good citizen, yeah. That's all that is required. So we have a Gun मत place. फैलाइए. Follow the rules. How many times you jump the signal in Pune? Almost every day. मत कीजिए. अपने आप सब ठीक हो जाएगा. So sir, we have a play tomorrow. We have a writer here within our society. He has Right. written a play, and he has actually depicted something like that only. Lovely. You know, we have to become a So the responsible best for citizen. that. Yeah. So maybe we'll send you the recording of the play after it is done. Thank you so much. Thank you. So thank you everybody. Achha, sir. Sir, you multiple times mentioned about the biggest university, right? That is not so useful. It's useful if you use it correctly. Correct, right, I agree. What I wanted to ask you was, there are a lot of operations that get compromised because of people giving out too much information, and that has happened with a very popular journalist, and there has been no action on that group so far. Oh, Barkha did it in Yes. 26 like. Yes. There has been no action, repercussion on that. There has been no punishment, penalty or anything. Right? So, I think we have spread across too much. I said, in the name of democracy, we allow a lot of things to happen. But I personally feel there should be a limit to it. There should be a penalty, penalizing of it so that nobody continues it from there on. Correct. So, would you be kind enough to suggest something to, I am really a very small fry to suggest anything, but You're better than us. no, I am as good in knowledge as you are. So what I am trying to say is like सिंदूर के बारे में जो बोला किसी ने, तो I said don't go by the university, go by authentic source only. There is an authentic site, वहाँ से आप देखिए वही है बस. Similarly, like you're saying, journalists have misreported. So then there is their earning. How do you earn money? Is by wrong reporting. And this is also one part of the society that needs to. This is the fourth pillar. This is. So the fourth pillar needs to be. People making shorts on an operation are not as harmful as the people who compromise. No, you will be surprised. You will be surprised how you can get compromised with that also. I'll tell you how Pakistan got compromised. They had put up a tender for repair of airfields.
वो टेंडर ओपन में था, वहां से हमको पता चला है कितना डैमेज हुआ है, समझ रहे? So, कोई भी चीज कहीं से भी पता चल सकती है. I'm just giving a thing, but there are many more things that I cannot discuss here. But thing is that smallest of things today, everything is very transparent. आपकी life is not so. Your mobile is hearing you all the time. Today, if you talk about going for a football match tomorrow, it will give you कहाँ का football match हो रहा है, suggestion will come automatically. So don't think that you're living in a false paradise. Everything is being monitored. हॅलो, नमस्कार सर. Yes, ma'am. मी संगीता देशपांडे. तुमच्या आई ज्या कार्य करतात आहे त्याचा तर आम्हाला गर्व आहेच, पण त्या कार्यात जर का आम्ही सहभागी होऊ शकलो तर आम्हाला आवडेल. 100%. तर त्याचा ऍड्रेस आणि एखादा दिलेला आहे तुमच्याकडे. म्हणजे कसं सहभागी व्हायचं त्याचं ते सगळं तुम्ही त्यांना फोन करून त्यांच्या संस्थेला फोन करून विचारा. नाव माय मदर इज 87, सो शी वर्क्स, बट दी मेन संस्था जी आहे तिथे फोन करून दे कॅन हेल्प यू आउट. त्यांचं ऑफिस इथे गावातच आहे, सो यू कॅन टॉक टू देम. द फोन नंबर्स अँड एव्हरीथिंग इज अवेलेबल ऑन विथ देम, विथ यू. So, ओके. Yeah. हाँ जी, घर हमने घर इसको इसलिए बोला, सॉरी मैं बताना भूल गया. वो घर में बच्चे एक जगह हैं, फिर हमने वहाँ पे पैराप्लेजिक लेडीज रखी हैं जो उनकी माँ बन जाती है ऑटोमेटिक, और उसके ऊपर हमारे पास एक पेड फैसिलिटी है जहाँ पे ओल्ड एज होम है, तो दे बिकम नाना नानी. ओके, तो इसलिए उसको हम घर बोलते हैं. तो मैं बताना भूल. आप बताइए. हाँ, मैं डोनेशन में क्या, आई लुक आफ्टर गर्ल्स, आई लुक आफ्टर 2 गर्ल्स. उनका एजुकेशन मैं पूरा देखता हूँ अभी, सो आई लुक आफ्टर दैट, एंड आई एम ऑन द बोर्ड, सो आई कीप गोइंग अराउंड लाइक दिस, एंड व्हेनेवर आई स्पीक समवेयर आई आस्क पीपल टू. अभी तो यूनाइटेड नेशंस हैव गिवन अस फंडिंग, सो इट इज नॉट सो स्मॉल किड्स, वी गेटिंग एडिक्वेट स्टफ. लोग क्या कहते हैं कि खाना ले जाओ और ये किताबें रखो. हमारे पास ऐसे किताबें भरे हुए रूम्स हैं. वी डोंट वांट बुक्स, वी वांट मनी टू रन एडमिनिस्ट्रेशन, वी वांट मनी टू पे फॉर द फीस. वो नहीं होता है. राशन बहुत आ जाता है आजकल, खाने की कमी नहीं है. So maybe today we share some UPI, yes, where all of us can, whoever can contribute can contribute. 100% you can do that. yes, Or we you will be can- sharing along with the synopsis to all the groups where we have shared the initial ad about this particular event. We will be doing that. तो सर ने जो QR कोड शेयर किए हमारे साथ, तो उसके साथ कुछ अमाउंट है जो मतलब ऑब्वियसली रिवील नहीं करना चाहता, मतलब बोलना भी नहीं चाहिए, जो हम लोग हमारे गणपति फंड से भी थोड़े हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम पूरे टाउनशिप के साथ भी शेयर करेंगे. So दोनों QR कोड के प्रिंट आउट हम हॉल पे भी लगा के रखेंगे. So whoever wants to contribute can contribute to this. We will also share it on WhatsApp. So आपके सबके पास वो QR कोड्स आ जाएंगे. And you can tell them about the books. In case they want it signed, then you must give me the list. Okay. So I can So, send it to you. sir has got a sample book, sample of most of the books that he has written. To get the physical copies, signed copies, आपको अपना रिस्पेक्टिव अपने फेजेस पे, या बेटर होगा गणपति उत्सव के जो वॉलंटियर्स हैं उनके पास अपने नाम दे दीजिए. सर ने प्रॉमिस किया है कि वो साइंड कॉपीज हमें यहाँ पर अपने आइडिया तक पहुँचवा देंगे. सो वी गेट दैट थिंग. Yes, we collect it for the next 5 days, the entire list, and then we'll give you a combined list. With that, we come to the conclusion of this entire event. I'm sure all of us have been mesmerized. अगदी हृदयापासून आपला धन्यवाद सर. आपली जर्नी राहिली सरांचे 36 वर्ष जे एअरफोर्समध्ये होते ते, त्याच्यामध्ये कसं कसं त्यांनी वॉर टाईममध्ये, पीस टाईममध्ये काय काय केलं, काय काय अनुभवलं, आपल्याला ती जर्नी फ्लो करायला मिळाली. संदीप सरांचा धन्यवाद, त्यांनी हे घडवून दिलं हा अनुभव. सो थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स अ लॉट सर. Thank you. Bye bye. And Sir,